देखो, तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले उसके पहले का कुछ टॉपिक्स जो है वो सब एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, जिसमें कि है यही सब NLMS। ये सब क्या इंफॉर्मेशन देता है? एन तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बताएगा, पोजीशन बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उसके अलावा उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, ये सब चीज़ बताता है। उसके अलावा एल एल जो होता है वो सबशेल के बारे में बताता है। एल इज इक्वल टू जीरो हो तो एस सब शेल, एल इज इक्वल टू वन हो तो पी सब शेल, एल इज इक्वल टू टू हो तो डी सब शेल, एल इज इक्वल टू थ्री हो तो एफ सब शेल। ये एल की वैल्यू के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो सकता है। जैसे कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानते हैं कि जब अगर एल की वैल्यू अगर पता हो, जैसे एल की वैल्यू अगर वन है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 से +1, यानी -1, 0 और +1, तीनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू जब वन है तो एम की तीन वैल्यूज होगी, -1, 0, +1, यानी तीन ऑर्बिटल्स होगा। और हम जानते हैं एल इज इक्वल टू जब वन होता है तो पी सबशेल होता है, और पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो एल के ये एम जो है, तो तीन ऑर्बिटल्स है, तीन ऑर्बिटल्स में से एक के लिए -1, एक के लिए 0 और दूसरे के लिए +1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही हम जानते हैं कि ये एल इज इक्वल टू अगर टू हो, एल इज इक्वल टू अगर टू हो तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से लेकर +2 तक, यानी -2, -1, 0, +1, +2, पांच वैल्यूज हो सकता है। इसीलिए पांच ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। और L इज इक्वल टू टू के लिए सबशेल क्या होता है, तो D। ठीक है, यानी D सबशेल में पांच ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, एक एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -2, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1, पांचवें के लिए +2। ठीक है, तो ये पांच अलग अलग वैल्यूज जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हो सकता है। ठीक है, s की वैल्यू की अगर बात करते हैं, तो जो अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम जो दिखाते हैं, एक ऑर्बिटल में दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अपवर्ड होता है, अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, दूसरे का डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो जो अपवर्ड एरो से दिखाते हैं उसके लिए एस की वैल्यू +12, और जो डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं उसके लिए एस की वैल्यू -12 होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सब वैल्यूज जो है वो कैसे कैसे आता है, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके अलावा जितना भी है, ये एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एस की वैल्यू, सब कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है वो क्या कहता है कि किसी भी एटम में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है, NLMS। तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो होता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि अगर तीन क्वांटम नंबर भी अगर सेम अगर हो जाता है, तो एक ऐसा क्वांटम नंबर जरूर होगा जो कि वैरी कर ही जाएगा। ठीक है, ये श्योर है। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का चारों के चारों सेम ना हो सकता है कि किसी का जो है वो मतलब एक सेम हो, तीन सेम ना हो। ठीक है, किसी का दो सेम हो सकता है, दो सेम नहीं हो सकता है, किसी का तीन तीन मैच मैच कर जाएगा, एक ऐसा होगा जो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसमें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो उसका कोई भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर मैच नहीं करेगा, ना एन, ना एल, ना एम, ना एस, चारों में से कोई मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि एक मैच करे, तीन मैच ना करे, दो मैच कर सकता है, दो मैच ना करे, नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से तीन मैच कर जाएगा, ठीक है, एक मैच नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी सारे तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये चीज जरूर है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, एक ना एक वैरी जरूर करना ही करना है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं 2s, ठीक है, 2s ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 2p, ठीक है, 2s और 2p, ये दोनों का ले लेते हैं, दोनों का ले लेते हैं। ठीक है, तो 2s अगर है तो उसमें जो 2 जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, 2, 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2s है। ठीक है, s सब सेल में हम लोग देखे थे, s सब सेल में कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है, एक ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, 2p की अगर हम बात करते हैं तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग लेते हैं 2s लेते हैं और 2p लेते हैं, तो इस दोनों में क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और 2p में भी n इज इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ठीक है, अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, यानी L, L यहाँ पे 2s है तो s के लिए L की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और यहाँ पे 2p है तो p सब सेल के लिए L की वैल्यू होती है 1। तो यहीं पे वैरी कर गया, n दोनों का सेम था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम था 2 2। ठीक है, लेकिन दोनों का एजीमुथल क्वांटम नंबर वैरी कर गया। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर वैरी कर गया तो बाकी और सब कुछ वैरी तो करेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, एक 2s का इलेक्ट्रॉन देखें और एक 2p का इलेक्ट्रॉन देखें, तो 2s के इलेक्ट्रॉन में और 2p के इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन l की वैल्यू ही चेंज हो गई, एक के लिए l की वैल्यू 0 है, दूसरे के लिए l की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैरी कर गया। तो फिर वैसे ही अगर हम जो एग्जाम्पल जो इसका देख सकते हैं, ये देखना तुम लोग, ये वाला जो एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें देख लो, ये 3 सबशेल है। ठीक है, पी सबशेल में जो होता है वो 3 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होगा, तो ये हम 2p लिए हैं। ठीक है, तो 2p, तो 2p लिया गया है, इसका मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है, 2 है, और p सबसेल है, इसका मतलब l की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l, यानी -1 से +1। तो इस वाले सबसेल के लिए -1, इस वाले के लिए 0, इस वाले के लिए +1। ठीक है, तो p सबसेल के लिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ये 3 वैल्यू है, -1, 0, +1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो अपवर्ड एरो से एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, डाउनवर्ड एरो से दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन का के लिए n की वैल्यू 2 ही है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में ही है तो l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों के लिए -1 ही है, हम अभी जस्ट बताएं, ये -1 है, ये 0 है, और ये 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स का 3 क्वांटम नंबर ऐसा है जो कि सेम हो गया। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2, l जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि ये 1 के बराबर है, वो भी दोनों के लिए सेम है। फिर इसके बाद करते हैं m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए -1 ही है, तो 3 क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम हो गया। एक बस क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफर कर ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -½ ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर भी मैच कर गया। एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर आने वाला दो इलेक्ट्रॉन जो है उसका तीनों क्वांटम नंबर मैच कर गया, लेकिन एक ऐसा क्वांटम नंबर जरूर है कि जो कि वैरी कर गया। ठीक है, तो जब एक ऑर्बिटल्स में रहने वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका जब क्वांटम नंबर जब एक ऐसा था जो वैरी कर गया, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स मिलेंगे तब तो वैरी करना ही करना है। अब जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होता, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता, तो एक के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 होती, तो दूसरे के लिए 0 होती। इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर होता तो उसके लिए +1 होती। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सारा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो आई होप जो है ये क्लियर होगा इसका। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद ऑबो प्रिंसिपल भी हम लोग को देखना है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ऑबो प्रिंसिपल है, उसके बाद ये होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये दोनों जो है वो देखना है। अब इसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे इसमें जो इससे पहले जो एग्जांपल जो लिए थे उसमें दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, उसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है। तो लेकिन s की वैल्यू एक के लिए +½ है, दूसरे के लिए -½ है। तो इन अदर वर्ड्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड दैट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन्स। मतलब किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर, एक का अपवर्ड एरो, एक का डाउनवर्ड एरो। एक का एस के एक के लिए एस की वैल्यू +½ दूसरे के लिए एस की वैल्यू -½ तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी बताएगा कि किसी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो सकता है, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा, एक का +½ दूसरे का -½ ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बात ध्यान रखना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम। सेम चारों के चारों क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अदर वर्ड्स में एक तरह से हम कहें तो ये बोला जा सकता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा ही होगा, दोनों का सेम स्पिन नहीं हो सकता है। अब जैसे कि लिए एक का जो अपवर्ड एरो उसके लिए एस की वैल्यू हम +½ लेते हैं, तो दूसरा भी दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी अगर अपवर्ड एरो रहता तो उसका भी +½ हो जाता, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसमें से दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, एक का +½ अपवर्ड एरो, दूसरे का डाउनवर्ड एरो -½ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद है ऑबो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए ऑबो प्रिंसिपल जो है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑबो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या कहता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स में भरना शुरू होता है, ठीक है, जब सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भरना जब शुरू होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता है, सबशेल में भरता है, तब मोर एनर्जी वाले सबशेल में जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो भरता है सबशेल में, ठीक है। पहले कम एनर्जी वाले सबशेल में भरेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में भरेगा, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में भरेगा। तो ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन्स भरता है, ठीक है, ये है ऑबो प्रिंसिपल। तो ये इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल इन दी ऑर्बिटल्स इन दी ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरता है सबशेल में। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल इन लोअर एनर्जीज ऑर्बिटल्स, जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, एंड देन इट स्टार्ट्स फिलिंग इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा, ठीक है। अब किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाता है एन n+l रूल से, ठीक है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, n+l की वैल्यू के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस सब सेल की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो n+l ये देगा एनर्जी ऑफ सब सेल, किसी भी सबशेल की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये n+l देता है, ठीक है। तो n+l देता है तो वो कैसे देता है, अब जैसे कि हम देखते हैं 1s, ठीक है, 1s होता है, ठीक है, तो 1s अगर होगा तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 है और s है तो इसीलिए l की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो n+l अगर करेंगे तो 1+0 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1+0 यानी 1 हो गया, तो 1s, ठीक है।
तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 है। 1s के बाद आता है 2s। 2s के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, और s है तो l की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 यानी 2। ठीक है, तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 है, और 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 है। तो दोनों में ज़्यादा क्या है, 2 है, इसीलिए 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की होगी। ठीक है, फिर 2s के बाद आता है 2p। ठीक है, 2s के बाद आता है 2p। तो 2s और 2p में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 2। 2p के लिए देखते हैं तो n की वैल्यू 2 है और p है तो l की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 यानी 3। तो 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 और 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3। तो दोनों दोनों का एक का 2 आया दूसरे का 3 आया, तो 2p की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की। ठीक है, किसी किसी में ऐसा आएगा जहाँ पे मतलब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, जब n प्लस एल की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो हम किसका एनर्जी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम जैसे एग्जाम्पल लिए हैं 2p का, 2p, और एक ले लेते हैं 3s। ठीक है, 2p और एक ले लेते हैं 3s। तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 यानी 3। और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू जो है वो ये l की वैल्यू 0। ठीक है, चूंकि s सबसेल है, तो 3 प्लस 0 करेंगे तो 3। दोनों के लिए क्या आ रहा है, n प्लस एल की वैल्यू 3 है। तो जब ऐसा केस जब आए तो जिस केस में n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम लोग ज़्यादा एनर्जी वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 2p में n प्लस एल की वैल्यू 3 ही आई है और 3s में भी n प्लस एल की वैल्यू 3 ही आई है, लेकिन 2p में n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो वैसे केस में हम 3s की एनर्जी को ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, n प्लस एल वैल्यू अगर सेम आ जाए तो वैसे केस में उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये रूल जो है वो दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वही देखो, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग n प्लस एल रूल। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को अगर हमको निकालना है, किसी भी सबसेल की एनर्जी को अगर हमको देखना है, तो वो हम n प्लस एल रूल के हिसाब से देखते हैं। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। मतलब n प्लस एल की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा है, इसका मतलब उस सबशेल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। n प्लस एल की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा, उस सबशेल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, अब उसके बाद जो रूल जो हम बताए हैं वो लिखा हुआ है, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर टू ऑर्बिटल्स इज सेम। यहाँ पे ऑर्बिटल्स की जगह पे सबशेल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्बो प्रिंसिपल में यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल जो लिखा हुआ है वहाँ पे ऑर्बिटल की जगह पे सबसेल कर देना है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल की जगह पे सबसेल कर देना है। ठीक है, हम सबसेल को कंसिडर हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर ऑर्बिटल सबसेल्स इज सेम, n प्लस एल अगर सेम है, ऑर्बिटल हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल हैव ग्रेटर एनर्जी। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑफबो प्रिंसिपल को जो है वो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल के टर्म में अरेंज होता है। पहले कम एनर्जी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरता है, तब उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सबसेल में भरेगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सबसेल में भरेगा। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होता है। ठीक है, उसमें भरता चला जाएगा। ये है ऑफबो प्रिंसिपल, जिस उसी को इस्तेमाल करके करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वो जो बताए हैं एग्जांपल दिए हैं कि किस तरह से डिसाइड करें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इसका हम देख सकते हैं। अब इसका जो फिगर जो है कैसे ऑफबो प्रिंसिपल का आता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से सबसेल का जो है वो कैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखेंगे और किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, वो चीज़ देखेंगे। उसके अलावा है फिर एक रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या कहता है
कि जब इलेक्ट्रॉन्स जब भरता है, ठीक है, किसी एक सबसेल में, जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। तो अगर हमको सपोज करो पी सबसेल में हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरना है, तो हुंड्स रूल का ये कहना है कि पहले तीनों सबसेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरना है, तो पहले एक में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। सिंगली मतलब एक एक, ठीक है। तो तीनों सबसेल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब उसके बाद मान लो हमको पी सबसेल में कितना, पी सबसेल जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, यानी पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 3 2 जा 6, ठीक है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो यानी पी सबसेल में टोटल मिला के हम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। वैसे ही डी सबसेल डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए 5 डी सबसेल में 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स भरा जा सकता है, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से एफ सबसेल में 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हुंड्स रूल का कहना है कि अब जैसे कि जो पी सबसेल वगैरह है, डी सबसेल है, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल होता है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को अगर भरना है, ठीक है, तो पहले सारे ऑर्बिटल को पहले सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, तब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद पेयरिंग होगा। जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स, हमको मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले में ही 2 भर देंगे, दूसरे में 2 भर देंगे, 2 2 4, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हुंड्स रूल का कहना है कि पहले एक एक एक, पहले सिंगली ऑक्यूपाई कर देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और तब चौथा इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पहले में भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में, तीनों को अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले में फिर पेयरिंग होगा, जिसको डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो होता है वो पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सारा ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो गया। ये है हुंड्स रूल का जो है मतलब स्टेटमेंट। तो हुंड्स रूल इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेम सबसेल के अंदर जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है इसका हुंड्स रूल का स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस चीज को जो है इसको देख सकते हैं इसमें, वही है। अब इसके बाद आता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पी सबसेल का वो जो तीनों ऑर्बिटल्स उसको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, तो यानी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तो वो पांचों डी ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, एनर्जी सेम क्यों होता है, क्योंकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तीन तीन ऑर्बिटल्स है। जैसे कि हम बात करते हैं 2p की, बात करते हैं 2p, तो 2p की अगर बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 2 + 1 यानी 3, तो तीनों ऑर्बिटल के लिए n + l जो होगा वो 3 ही होगा, तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है n + l रूल के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि अगर हम 4d की बात करते हैं 4d, ठीक है, तो डी सबसे में 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 ऑर्बिटल होता है, तो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। अब जैसे हम 4d का एग्जांपल लिए तो n की वैल्यू 4 है और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, तो 4 + 2 यानी 6, तो पांचों ऑर्बिटल के लिए n + l की वैल्यू 6 ही है, तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम n + l रूल के हिसाब से। इस तरह से एक सबसेल में आने वाला जो भी ऑर्बिटल्स होता है सबकी एनर्जी सेम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हुंड्स रूल को आई थिंक समझ में आया होगा कि हुंड्स रूल जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है, तो तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब भरना है तो पहले सारे ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई किया जाता है, सिंगली मतलब एक एक, और फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले ही 2 नहीं भर देना है,
ठीक है, ये नहीं कि पहले में 2 भर दिए, फिर उसके बाद 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, ऐसे नहीं करना है। पहले सारे ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना है और तब पेयरिंग स्टार्ट होता है। ये है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इसका इस तरह से इसमें हुन्स रूल का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है,